चलो अब आरती ले लो। हाँ, ये क्या, तुमने आरती ली तो ऐसा क्यों हो गया? क्या अपशगुन हो रहा है पता नहीं। ये क्या दादी, हवा की वजह से ये आरती बुझ गई। और वैसे भी ये सब अंधविश्वास है। पता नहीं बेटा, तुम्हें भले ही अंधविश्वास लग रहा हो, पर हमारा विश्वास बिल्कुल ही अलग होता है। गायत्री की दुष्ट आत्मा और महाशक्तिशाली स्वामी जी के बीच हुई लड़ाई। ओम ह्रीं दुष्ट शक्ति विनम्बना आत्मा विरमना। मानव शांति के लिए, गायत्री की आत्मा को खत्म करने के लिए स्वामी जी ने अग्नि में अपनी आहुति दे दी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गायत्री का किस्सा खत्म हो गया है तो आप गलती कर रहे हैं। गायत्री ने अपनी समझदारी का प्रदर्शन करते हुए आहुति से पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया, और इस तरह गायत्री की कहानी खत्म होने से पहले ही एक नई कहानी की शुरुआत हुई। संभाल के उतरो दादी। हाँ, संभल कर ही तो उतरूंगी। मुझे क्या तुमने बुढ़ी समझ रखा है? आओ आओ बच्चों आओ, चलो चलो आ जाओ आ जाओ। आइए दादी आइए। आ जाओ, चलो आ जाओ। आइए। चलो तुम दोनों अंदर चलो। आप हमारे घर में सबसे बड़ी हैं दादी, पहले आप आइए, आपके पीछे हम आएंगे। नहीं, सबसे पहले तो तुम दोनों को ही चलना चाहिए। सबकी चिंता करने वाली आप, अगर यहाँ पहला कदम आपका होगा तो यहाँ सब कुछ शुभ होगा। चलिए ना दादी। मम्मी डैडी, आप जरा साइड होंगे क्या? हमें अंदर जाना है। ये तुम्हारा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है बेटी। मैं फंस जाऊंगी, मैं फंस। शैलू, 5 लोगों के लिए इतना बड़ा घर? मैंने भी यही कहा था दादी, पर वो मेरी बात सुनते कहाँ हैं? शैलू, दादी को ऊपर ले जाकर उनका रूम दिखा दो। चलिए दादी। सफर करके थक गई होंगी, थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। ठीक है। चलिए आइए। भगवान की एक भी फोटो नहीं। माँ दुर्गा, माँ रक्षा करो। माँ की फोटो कहाँ रखो तो अच्छा रहेगा? यहाँ अच्छा है। हमारी रक्षा करना माँ। माँ दुर्गा माँ, जब तक हम इस घर में हैं, बुरे साए से, भूत प्रेतों से, हर मुसीबत से, संकट से दूर रखना।
हे जेनी, कैसा लगा रूम? तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा है मम्मी, मुझे पसंद आया। काव्या, ए काव्या, तुम्हें ही बुला रही हूँ। ये क्या, जब भी देखो अलग ही दुनिया में रहती हो। तुम्हें पसंद आया ना? मुझे वहाँ से कोई आवाज सुनाई दी थी। कैसी आवाज? पता नहीं मम्मी। ओके, दोबारा आए तो मुझे बताना। ठीक है मम्मी। गुड। दोनों शरारत के बिना खेलो, दादी को ज्यादा सताए बिना। जैसा दादी कहती है वैसा सुनना होगा, ठीक है ना? ओके मम्मी। तो फिर अब मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ, किस करो मुझे। गुड गर्ल्स। मैं जाके खाना तैयार करती हूँ। ओके ओके मम्मी। ओके। हेलो। माय डियर बुड्ढी, कैसी हो? क्यों रे, बुड्ढी कह रहा है? दोबारा ऐसा कहा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बाप रे, मुंह तोड़ दोगी? दीदी को दो। हाँ ठीक है दे रही हूँ। हाँ साई, बोलो। हाँ दीदी, कैसी हो? सभी अच्छे हैं, तुम कैसे हो? हाँ मैं अच्छा हूँ दीदी। और दीदी, नया घर कैसा है? अच्छा है, पर तुम कब आओगे? एग्जाम्स हो गए, रिजल्ट्स के बाद आऊंगा। मतलब तुम कभी नहीं आने वाले? कुछ मत बोलो, जीजू को दो। ठीक है, ये लीजिए। कैसे हो साई? कैसे है जीजू? जेनी, तुम नहीं हो ना? अच्छा ही हूँ। दीदी को आपने घर दिया, मैं आपका प्यारा साला हूँ, मुझे क्या दिलाएंगे? 2 भैंसे दिलाता हूँ, पाल लेना। जीजू, मुझे अच्छा नहीं लगा। हे, पहले वो एग्जाम तो पास करो, उसके बाद कुछ करते हैं। हाँ जीजू, कुछ ना कुछ से याद आया। क्या याद आ गया? 1-2 लाख चाहिए था जीजू। अच्छा, और? अभी के लिए इतना ही काफी है जीजू। कुछ अर्जेंट काम है, बाद में फोन करता हूँ। ओके, बाय 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 बाय। ओके बाय। इसका सब काम अर्जेंट ही होता है। मैं जाकर जरा आराम करती हूँ। ओके दादी, आप जाकर सो जाइए। ठीक है बच्चों, चलो तुम लोग भी चलो, सो गुड जाते नाइट हैं। बच्चों। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। राहुल, तुमसे एक बात करनी है। तो करो ना, पूछने की क्या जरूरत है? क्या है बताओ? बताने पर तुम हाँ कहोगे या नहीं? पहले बताओ तो। ऐसा कुछ नहीं है राहुल, जेनी और काव्या घर में बोर हो जाती हैं। अगर उन्हें किसी दिन ओशियन पार्क ले जाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। शैलू, तुम्हें पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ, ये सब तुम्हें ही देखना होगा। दादी को साथ लेकर जाकर घूम आओ, ठीक है ना? जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज ही करो। कम से कम अपने बच्चों के लिए तो टाइम निकाल ही सकते हो ना। बच्चे पूछेंगे डैडी क्यों नहीं आए, तो मैं क्या बोलूंगी? अरे कुछ भी कहकर चली जाना, अब मुझे परेशान मत करो। गुस्सा तो तुम्हारी नाक ये पे क्या, हमेशा ये रहता ऐसे है। क्यों बात मुझे कर ऐसा रहे ही हैं? अपने बच्चों को तो टाइम दो। तो फिर हम भी नहीं जाते हैं। शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तिः कनकधरास्तु देवै भववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपदे यकपद्दिन शैलसुते महालक्ष्मी महागौरी महासरस्वती देव्ये नमः। श्री महालक्ष्मी महागौरी महासरस्वती। राहुल, कॉफी। थैंक यू। काव्या, तुम्हारे लिए बूस्ट, जेनी के लिए हॉर्लिक्स। मम्मी, मुझे बूस्ट नहीं चाहिए, मुझे हॉर्लिक्स चाहिए। ये क्या बात हुई? इससे पहले तुमने कहा तुम्हें बूस्ट चाहिए, अब कह रही हो कि तुम्हें हॉर्लिक्स चाहिए। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अभी हॉर्लिक्स ही चाहिए मम्मी। ओए राक्षसी, कितना सताती हो मुझे। पहले कुछ कहती हो और बाद में कुछ कहती हो। जाने दो ना मम्मी, मैं बूस्ट पी लेती हूँ और काव्या को हॉर्लिक्स दे दो। गुड गर्ल है मेरी जेनी, समझ लेती है। सब तुमसे ही परेशान है, बच्चों की राक्षस।
मतलब मैं गुड गर्ल नहीं हूँ डैडी। अरे नो, यू आर अ गुड गर्ल। माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट गर्ल। तुम दोनों स्मार्ट गर्ल हो बच्चों। तो फिर मम्मी ने मुझे राक्षसी क्यों कहा? डैडी, मुझे एक डाउट है, राक्षसी क्या होती है और भगवान क्या होते हैं? राक्षस मतलब बैड और भगवान का मतलब है गुड। अच्छी बात है। चलो अब आरती ले लो। ये क्या, तुमने आरती ली तो ऐसा क्यों हो गया? क्या अब शगुन हो रहा है पता नहीं। ये क्या दादी, हवा की वजह से ये आरती बुझ गई। और वैसे भी ये सब अंधविश्वास है। पता नहीं बेटा, तुम्हें भले ही अंधविश्वास लग रहा हो, पर हमारा विश्वास बिल्कुल ही अलग होता है। मुझे तो चिंता हो रही है, देखती हूँ क्या होता है। भगवान, भगवान दादी तो ऐसे ही रक्षा बोलती रहती करना। है, तुम लोग डरो मत। इस समय भी काम कर रहे हो राहुल? इस साड़ी में मैं कैसी लगती हूँ? अच्छी, बहुत अच्छी दिख रही हो। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। बेडरूम में भी ऑफिस का काम कर रहे हो तुम? टाइम देखो 12 बज गए हैं। लाइट्स ऑफ कर दूं क्या? शैलू, इंपॉर्टेंट वर्क है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। डे एंड नाइट वर्क वर्क वर्क। वर्क फ्रॉम होम क्यों? ऑफिस जाके काम कर सकते हो ना तुम? घर में भी काम लेके बैठ जाते हो। वैसे भी जितना इंटरेस्ट तुम्हारा काम में है वैसा मुझ में है ही नहीं। आप मेरी पसंद नापसंद का कभी ख्याल नहीं रखते। प्रोजेक्ट डेडलाइन पर है शैलू। वैसे भी क्या ख्याल नहीं रख रहा हूँ, तुम्हारी पसंद के जेवर, कपड़े, सब कुछ तो दे रहा हूँ। यहाँ तक कि रहने के लिए एक अच्छा घर भी लिया। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इतना सब कुछ काफी नहीं है। कपड़े, जेवर, कार, फार्म हाउस, इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ में। पर तुम्हें सिर्फ काम दिखता है। मुझे तुम्हारे साथ एकांत में रहना है। इवन आई नीड सम प्राइवेट टाइम। इतनी सारी पर्सनल बातें, फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने का मन करता है। इतना ही नहीं, मेरी भी छोटी छोटी जरूरतें होती हैं। पति और बच्चों के साथ मिलकर सिनेमा देखने का, घूमने का, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का मन करता है मेरा। बच्चों को साथ लेकर सिनेमा देखने जाओ, घूमने जाओ, रिश्तेदारों के फंक्शन में जाओ। अगर पैसे चाहिए तो वो मुझसे ले लो, पर मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो। प्रोजेक्ट डेडलाइन में है, प्लीज मेरी बात समझो। मेरा अकेले बच्चों के साथ जाना अलग बात है और पति के साथ जाना अलग बात है। उसमें जो खुशियाँ हैं, सेटिस्फेक्शन है, वो लाखों करोड़ों खर्चा करने पर भी नहीं मिलता। वैसे भी तुम जैसे इंसान को ये सब समझ नहीं आएगा। अरे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अकल कम है क्या? अकल तुम्हारी कम है। पास आ रही हूँ तो मुझे दूर भगा रहे हो। कहीं चक्कर चल रहा है क्या तुम्हारा? ज्यादा बोलोगी तो ये खींच के दूंगा। हाँ तो दे दो, मैं भी देखती हूँ। क्या देखोगी तुम? इन दोनों में दूरियां बढ़ती ही जा रही है। मुझे इनका संसार बचाना ही पड़ेगा। कोई तो उपाय ढूंढना होगा।